हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। आइए सोशल साइंस जानते हैं। कुछ बच्चे क्लासेस मिस कर रहे हैं। प्लीज़ क्लासेस मिस ना करें, क्लासेस रेगुलर देखते रहें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे और क्लासेस कोई भी मिस ना करें। इसके लिए करना क्या है, यूट्यूब पर सर्च बटन क्लिक करना है, उसके बाद स्टडी विद मनोज साहू टाइप करना है। ये विंडो ओपन होगा, आपको सब्सक्राइब कर देना है, ये होम पेज ओपन हो जाएगा, सभी वीडियोस मेरी मिल जाएंगी। उसके बाद प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, सभी चैप्टर वाइज क्लास वाइज वीडियोस मिल जाएंगी। क्लास वाइज के बाद मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल 9th की वीडियो ओपन किया है। आप लोग 9th के ही बच्चे हैं तो यहाँ पे 9th की वीडियो ओपन किया है, तो उस वीडियो में चैप्टर वाइज चैप्टर 1 चैप्टर 2 सभी वीडियोस मिल रही हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे चैप्टर 2 ओपन करके रखा है, तो ये इस तरह का विंडोज आपके सामने आएंगी। उसके बाद ये आपका वीडियो प्ले हो रही है। आई बात समझ में? इससे आपको रेगुलर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, कोई भी क्लास आप लोग मिस ना करें। आइए थर्ड चैप्टर नाथसीवाद और हिटलर का उदय के बारे में जानते हैं। नाथसीवाद और हिटलर का उदय ये हुआ कैसे? जर्मनी की बात यहाँ पे कह रहा है कि 20वीं सदी के आरंभ में जर्मनी ने एक शक्तिशाली साम्राज्य था। जर्मनी मतलब सबसे शक्तिशाली राज्य साम्राज्य हुआ करता था। उसने क्या किया कि ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर इंग्लैंड, फ्रांस व रूस के विरुद्ध प्रथम विश्व युद्ध में जो है लड़ाई लड़ी और विजयी प्राप्त की। और जब विजयी प्राप्त की तो इसने क्या किया, फ्रांस और बेल्जियम पर अपना प्रभुत्व जमा लिया, उसको अपने दायरे में ले लिया। वर्ष 1917 में क्या होता है कि अमेरिकी मित्र राष्ट्रों के साथ शामिल हो गया, जिसके फलस्वरूप मित्र राष्ट्रों की शक्ति तीव्र हो गई। अंततः इन्होंने वर्ष 1918 में केंद्रीय शक्तियों जर्मनी को पराजित कर दिया। क्या कह रहा है कि ये मित्र राष्ट्र के साथ शामिल नहीं होता, ये पराजित नहीं होता। इसने बहुत बड़ी गलती किया और मित्र राष्ट्रों के साथ शामिल होकर खुद को हार ले लिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि साम्राज्यवादी हार हुआ। सम्राट के परित्याग ने वहाँ की राजनीतिक पार्टियों को जर्मनी के एक उचित राजनीतिक व्यवस्था प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान कर दिया। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब सम्राट हार जाता है, सम्राट अपना जो है पद त्याग देता है, तो वहाँ पे राजनीतिक पार्टियाँ जो है नए संविधान की स्थापना करती हैं और वहाँ पे संघीय आधार पर लोकतांत्रिक संविधान बना लेती हैं। आई बात समझ में? अगर जर्मनी मित्र राष्ट्रों के साथ नहीं मिला होता, हारता नहीं, तो वहाँ पे नए संविधान की भूमिका नहीं आती। क्लियर? फिर कह रहा है कि तानाशाही हिटलर। अब यहाँ पे हिटलर का जन्म होता है। हिटलर क्या करता है कि वर्ष 1919 में जर्मनी कामगार दल में सम्मिलित हो गए, जिसमें बाद में राष्ट्रवादी समाजवादी जर्मन कार्यकर्ता पार्टी का नाम दिया गया और बाद में जिसे नाथसी का नाम दिया गया। आई बात समझ में? कह रहा है कि जहाँ पे जो है नाथसी पार्टी का उदय हो जाता है और हिटलर जो है वहाँ पे उसका कार्यभार संभालते हैं। 30 जनवरी 1933 ईस्वी को जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग क्या करते हैं, हिटलर को चांसलर बना देते हैं और चांसलर का कार्यभार संभालने लगते हैं। हिटलर क्या रणनीति लगाते हैं अपने साम्राज्य को अच्छी तरह से चलाने के लिए? सबसे पहले वो क्या करते हैं कि 3 मार्च के विशेष अधिकार अधिनियम, इस दिन विशेष अधिकार अधिनियम लाते हैं और अपने सेनाओं को विशेष अधिकार प्रदान कर देते हैं। क्लियर? उसके बाद कह रहा है कि नाथसी पार्टियों ने ट्रेड यूनियनों और सभी राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया। हिटलर क्या करते हैं कि जो अब पार्टियां और बन रही हैं उन पर जो है प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं। किसी प्रकार का कोई ट्रेड यूनियन नहीं बनेगा, अर्थात जनता जो है आंदोलन नहीं कर सकती है, जनता के यहाँ पे राइट्स छीन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नवगठित सेनाओं को विशेष अधिकार और जो है ये नई भर्तियां निकालते हैं और नई सेनाओं को भर्ती कर लेते हैं और सेनाओं को विशेष अधिकार दे देते हैं, जिससे कि जनता को काबू किया जा सके। जनता कहने का मतलब कि जनता का शोषण यहाँ भी होने लगता है। हिटलर जो है फिर विदेश नीति में भी सफलता प्राप्त करते हैं, विदेशों में भी नीति लगाते हैं। जर्मनी में तो वो तो चांसलर बन ही गए हैं, साथ साथ विदेश में भी अब अपना विजय प्राप्त करते हैं। क्या कह रहा है कि विदेश नीति में हिटलर को सफलता प्राप्त हुई। सन 1933 ईस्वी में इसने लीग ऑफ नेशंस से अपना समर्थन वापस ले लिया। इससे इंग्लैंड का भी मुख्य समर्थन
मिल रहा था। इससे इंग्लैंड भी प्रसन्न हो गया कि हिटलर सही कर रहा है, लीग ऑफ नेशंस से बाहर हो गया। लीग ऑफ नेशंस क्या है? ये शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक सभा बनाई गई जिसमें बहुत सारे देशों ने सिग्नेचर किया था और उसमें से हिटलर जो है क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, मतलब कि उनको शांतिवादी व्यवस्था पसंद ना रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जर्मनी में नाथीवाद का उदय और हिटलर का उदय, ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्लियर? फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है कि नाथीवाद और हिटलर का उदय। नाथीवाद क्या है? ये वहाँ की एक कम्युनिस्ट पार्टी है, कार्यकर्ता पार्टी है। ठीक है, जर्मनी क्या है कि सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था, लेकिन बाद में उसके मित्र राष्ट्रों ने उसके साथ धोखा किया और वो बाद में पराजित हो गया और वहाँ पे नई पार्टियाँ बनने लगती हैं, जिसे यहाँ पे नाथीवाद का नाम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जब वहाँ पे नई लोकतांत्रिक पार्टियाँ बनती हैं तब क्या होता है कि वहाँ पे हिटलर आ जाते हैं। ठीक है, हिटलर बहुत ही तानाशाह शासक थे। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि सभी दल की और पार्टियों को ख़त्म करने लगते हैं और वहाँ के राष्ट्रपति जो है उनको 30 जनवरी 1933 ईस्वी को वहाँ का चांसलर बना देते हैं। चांसलर बनने के बाद ये जो है अपनी सेनाओं को और मजबूत कर लेते हैं, अपने शासन व्यवस्था को और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुदृढ़ कर लेते हैं। बाद में क्या होता है कि अन्य अधिकार को खत्म करने लगते हैं, जैसे कि 3 मार्च के विशेष अधिकार नियम। इस दिन क्या हुआ कि विशेष अधिकार प्रदान कर दिए अपने सेनाओं को, जनता के कुछ राइट्स कम कर दिए गए हैं। नाथी पार्टी में ट्रेड यूनियनों और सभी राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, और नवगठित सेनाओं को विशेष अधिकार दे दिया गया। आई बात समझ में? उसके बाद हिटलर तो अपने साम्राज्य में, अपने देश में तो विजयी है ही है, वो साथ साथ विदेश में भी अपनी नीतियाँ लगाने लगे। विदेश नीति में भी हिटलर सफलता प्राप्त कर ली। लीग ऑफ नेशन से अभी मैंने बताया कि 1933 में उन्होंने अलग हो गए, इससे इंग्लैंड भी खुश हो गया। आई बात समझ में? इस प्रकार ये आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो रहा है। सभी बच्चे वीडियोस देखते रहिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपना टाइप कर दीजिए, उसका सलूशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दिया जाएगा। आई बात समझ में? बस आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।